सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 37 आ चुका है और मैं भी एपिसोड लेके हाजिर हूँ। आपको अगर ऐसे ही जल्दी जल्दी एपिसोड्स देखने हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट करो ताकि सारे वीडियोस आप सबसे पहले देख पाओ। एपिसोड के शुरू में हम पाजू फील्ड के बाहर एक गाड़ी को देखते हैं। उसी गाड़ी के अंदर हमें आवाज सुनाई देता है। अगर ये समन किया हुआ चीज ये है सिग्नल उस पार्टी की तरफ से, और अगर ये गायब होता है इसका मतलब हमारे स्ट्राइक स्क्वाड वो खतरे में है। और तभी हम सोईजोंग को देखते हैं। वो कहता है ये चीज हमें इंफॉर्मेशन देगा। एक बार सोचो यार, हम वैसे भी डेंजन के अंदर अलग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते और ऐसे कम्युनिकेट करना ये सच में बहुत अच्छा आइडिया है। आई होप कि एस रैंक्स उन्हें इन्वॉल्व ना होना पड़े। और तभी उसके सामने लिम तियागो को देखते हैं। वो कहता है आई होप ली मिनसियांग ज्यादा कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हंटर लिम तियागो, तुम्हें चिंता हो रहा है ना? ये सुनकर लिम कहता है क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है ऑफ कोर्स नहीं, मैं बस सोच रहा हूँ। और ये सुनकर लिम कहता है वैसे भी आई गेस एक नया एस रैंक पाक डूजिन उसने तुम्हें छोड़ के हमारे गिल्ड को ज्वाइन किया है, शायद इस वजह से तुम गुस्सा हो, है ना? चोई कहता है अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे भी हमारे गिल्ड में बहुत सारे टैलेंटेड हंटर्स हैं, पर बिल्कुल उसे हम गुस्से में ही देखते हैं। तभी हम देखते हैं वो खुद को और रोक नहीं पाता है और तभी कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ली मिनसियांग वो वही मेन कल्प्रिट है और वो स्टिमुलेंट। सच में एक गिल्ड मास्टर होने के नाते मुझे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील हो रहा है। और तभी चोई कहता है अगर सच में कुछ होता है आई ट्रस्ट यू कि तुम इंटरफेयर नहीं करोगे अगर मैं सिचुएशन को सप्रेस करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ दूसरों को हर्ट ना करने की। और तभी सीन शिफ्ट होता है, एक खतरनाक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने मुंह से आग उगल रहा था। और तभी उसी के सामने बाकी सारे हंटर्स को देखते हैं, वो फाइट करे जा रहे हैं। यह मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उससे लड़ने में हम देखते हैं बाकी सबको बहुत तकलीफ हो रहा था। और तभी यहीं पे हम ली मिनसियांग को भी देखते हैं, अब वो भी इस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है। बिएक मिन्हो को देखते हैं, वो भी फाइट कर रहा है सिवाय पाक डोजिन के। वो वहीं पे खड़ा हुआ था और उसे ऐसे खड़ा हुआ देख के बिएक मिन्हो सोचती है वो एक एस रैंक की तरह एक्टिंग कर रहा है, हम उसके सीनियर से थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑल्सो अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या चल रहा है। जब से हमने बॉस मॉन्स्टर रूम पे एंट्री करा है तब से ली मिनसियांग भी हमारे साथ फाइट पे जुड़ चुका है, और ऐसा नहीं वो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड फाइट कर रहा है। और हम ऐसा ही देखते हैं बिएक मिन्हो के आगे आगे ली मिनसियांग फाइट कर रहा है। तभी पीछे से पाक डूजिन यानी एपोस्टाइल को देखते हैं। वो सोचता है और इसी के साथ मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुका हूँ, जब स्टारडस्ट किसी के ऊपर यूज होता है नॉर्मली वो बी रैंक के नीचे वाले किसी भी हंटर पर काम कर सकता है, उनके पावर्स को बढ़ा सकता है। पर ये स्टार फ्रेगमेंट जो कि और थोड़ा सा कॉन्डेंस्ड वर्जन है स्टारडस्ट का, इसके यूज से एक बी रैंक का हंटर ए रैंक पे जा सकता है या फिर उससे भी ऊपर। हम ली मिनसियांग को बहुत बहुत पावरफुल तरीके से फाइट करते हुए देखते हैं। हम देखते हैं वो एक मॉन्स्टर को अकेला ही चीरते हुए जा रहा है और उसे ऐसे फाइट करते हुए देख के बिएक मिन्हो पूरी तरह से चौंक जाती है। पर तभी वो मॉन्स्टर ली मिनसियांग पर बहुत खतरनाक एक हमला करता है, जिससे हम देखते हैं वो बहुत दूर चला आता है। और उसी के पीछे अब पाक डूजिन ये देख के वो सोचता है, देख के लगता है कि अगर एक ए रैंक के हंटर को एक एस रैंक हंटर के पावर मिल जाए ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये मुझे पता चल चुका है स्टार फ्रेगमेंट की पावर एक ए रैंक को एस रैंक करने का, अगर ऐसी ही बात है। और तभी वो कुछ करने लगता है। हमें यहाँ पे नैरेट करा जाता है टीली की 5 एबिलिटीज़ में से एक एबिलिटी है जो कि उसके मेन बॉडी मेन फ्रेगमेंट्स में से आता है, वो है एम्प्लीफिकेशन, जो कि हंटर्स या फिर दूसरों की यूनिक ट्रेड्स को एम्प्लीफाई कर सकता है। दोनों ही, जैसे कि फेट ऑफ द मिजपान और द स्टारडस्ट।
और साथ में यूनिक ट्रेड्स ऑफ द वेपन, ये सब कुछ एक साथ एम्पलीफाई होता है। ये एक तरह से इसे अगर सिंपली मैं एक्सप्लेन करूँ, इसका मतलब है कि अगर कोई हंटर के पास मैजिक एबिलिटीज़ है तो उसके मैजिक पावर्स एम्पलीफाई होगा, या फिर कोई हंटर के पास कोई स्पेशल हथियार है जो कि मान लो कोई एक हमला कर सकता है, वो और ज़्यादा एम्पलीफाई होगा। जैसे कि सोलो लेवलिंग में हमने आर्ब ऑफ ओबराइज को देखा था, जो कि शैडोज़ की मैजिक पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और यहाँ पे हमें तभी बताया जाता है द यूनिक ट्रेड्स जो कि ली मिनसेंग के पास है, वो है मैजिक पावर, और वो एम्पलीफाई हो चुका है। और उसके बाद उसके वेपन, उसका भी स्लैश पावर, वो भी एम्पलीफाई हो चुका है। और तभी देखते हैं पाक दुजिन, वो कहता है ली मिनसियांग, दिखाओ मुझे तुम क्या कर सकते हो, दिखाओ कि जिस चीज़ को तुम डिज़ायर करते थे उसके ब्लेसिंग पाने के बाद तुम क्या कर सकते हो। द रैंक ऑफ एन एस रैंक हंटर, जो कि तुम डेस्परेटली चाहते थे, वो अब तुम्हारे अंदर आ चुका है। और तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर ली मिनसेंग के ऊपर हमला करने ही वाला था, पर तभी ली मिनसेंग अपना तलवार चलाता है और उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैश करता है। ये इतना पावरफुल था कि वो मॉन्स्टर इतना बड़ा और इतना खतरनाक होने के बाद भी बाहर से ज़मीन से उड़ जाता है। ज़मीन से चारों तरफ से सब कुछ तबाह होने लगता है, नीचे से ज़मीन पूरी तरह से फट जाता है। और ये जब बाहर से चोई और लिम तियागु को पता चलता है या फिर महसूस करते हैं, वो सब चौंक जाते हैं। बिएट मिन्हो वहीं पे खड़ी हुई थी, वो कहती है क्या, नहीं ये आखिर क्या है। और तभी ऊपर के छत को हम बहुत ज़्यादा तबाह हुए देखते हैं। ली मिनसेंग भी वहीं पे खड़ा हुआ है और तभी वो धीरे धीरे पाक डूजिन को क्रॉस करता है। पाक डूजिन यानी वो एपोस्टाइल सोचता है इसे एम्पलीफिकेशन देने की वजह से, या फिर कोई भी ए रैंक हंटर जिसको कि एस रैंक हंटर की ताकत मिलता है, एम्पलीफिकेशन मिलता है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा टफ होता है और बहुत टायरिंग होता है। वैसे भी ये बंदा थोड़े ही समय के लिए एस रैंक की ताकत हासिल कर पाया था और इसमें से ज़्यादातर एस रैंक की पावर गायब हो चुका है। व्हाट अ पिटी ली मिनसेंग, ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये वैसल ये एस रैंक की पावर को अंदर समा नहीं सकता। पर तभी ली मिनसेंग को कुछ होने लगता है। दूसरी तरफ अभी भी बिएट मिन्हो और बो हंटर उस अटैक के बारे में सोचते हैं और उस जगह को देखते हुए सोचते हैं कि ये कोई ए रैंक के हंटर का पावर या फिर अटैक नहीं हो सकता है। वो सोचती है पर स्टारडस्ट तो बी रैंक के हंटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दिखाता है ना, या फिर कोई और स्टिमुलेंट है जो कि स्टारडस्ट के साइड में उससे ज़्यादा पावरफुल है। वो पीछे देख ही रही थी, पर तभी पाक डूजिन की बॉडी के आर पार ली मिनसेंग तलवार मार देता है। वो देखते हुए कहता है ली मिनसेंग, पर वो तभी कहता है मैंने तुम्हें बताया था है ना कि मैं तुम्हारे जैसे किसी के पास से ब्रेन वॉश कभी नहीं होने वाला। उसकी आंखों को देखते हैं वो पूरी तरह से बदल चुका है। वैसे तुमने जो कर्स पावर मुझे दिया है उसका मैं अच्छा इस्तेमाल करूंगा। और तभी पाक डूजिन वहीं पे गिर जाता है। सारे हंटर्स बिएट मिन्हो चिल्ला के कहती है ली मिनसेंग, कैसे तुम अपने ही फेलो हंटर के ऊपर अटैक कर सकते हो? क्या तुम पागल हो चुके हो या फिर तुम कोई ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हो? पर वो कहता है डैम इट, क्या सब कुछ ऐसे एंड होने वाला है? और तभी सोचता है मैं एंडलेस वॉइसेस सुन रहा हूँ और मुझे पता है कि बाहर एस रैंक हंटर्स हंटर एसोसिएशन के कहने पे है, अगर मैं यहाँ से जल्दी बाहर नहीं निकलूँगा तो सब कुछ मेरे लिए यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मुझे जल्दी से जल्दी भागना होगा। ये बिएट मिन्हो भी समझ जाती है और वो सबको कहती है इसे बाहर जाने मत दो। पर तभी ली मिनसेंग जोर से चिल्लाता है और सबको कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो तुम सब मरोगे। और तभी वो बहुत खतरनाक स्पीड से दौड़ता है, उसे कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। और ये देख के बिएट मिन्हो कहती है हंटर ली सेलोंगसियोंग, जल्दी से सिग्नल भेजो बाहर के एस रैंक हंटर्स को। पर तभी वो चौंकती है क्योंकि पीछे से हम देखते हैं पाक डूजिन यानी वो एपोस्टाइल वो उठ जाता है और कहता है एज लॉन्ग एज वन हैज ए स्ट्रॉन्ग इनफ माइंड, जिसका मन ताकतवर है वो डिविनिटी ऑफ द मिस्ट वन को रेजिस्ट कर सकते हैं, चाहे कितना भी ज्यादा पावर हो। ये एक अच्छा डेटा है।
तभी उसे देखते हुए वो कहती है, हंटर पार्क, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो? वो अटैक, वो तो तुम्हारे हार्ट को चीरते हुए गया था ना? पर ये बात सुन के वो देखने लगती है। सिनशिप होता है दूसरी तरफ देखते हैं, ली मिनसियांग बाहर आ चुका है। वो भागे जा रहा है और सोचता है, मैंने अब एक इस रैंक की पावर को ऑब्टेन कर लिया है, पर अभी भी मुझे भागना पड़ रहा है। ये रिडिक्यूलस है। वो एलियन, उसके बाद द हंटर एसोसिएशन, द ग्रीम रीपर गिल्ड, मैं अब किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे कहीं ना कहीं जाके छुपना ही होगा अभी के लिए। वो भाग रहा था, पर तभी वहीं पे एक डैगर आके उसके सामने गिरता है। सामने देखते हुए वो कहता है, वो व्हाट, ये आखिर क्या है? पर तभी जंगलों के बीच से आवाज आता है, मैं सोच ही रहा था। सडन एक्सप्लोजन हुआ, आखिर क्या हो रहा था? पर देखो तो तुम अपने आप मेरे सामने हो। देखो, मुझे बस तुमसे जानना है वो सब कुछ स्टारडस्ट, इतारी मैपोस्टाइल के बारे में सब कुछ। ली मिनसियांग, अब सूहो उसके सामने है। आखिर सूहो कितना ताकतवर हो चुका है? क्या ली मिनसियांग के साथ फाइट में वो जीत पाएगा? क्योंकि ली मिनसियांग भी अब इस रैंक जितना ताकतवर हो चुका है। सब कुछ अगर देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।